नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आज हम एक छोटा सा सेशन लेने वाले हैं कि जेआरएफ के लिए जो अपना दिसंबर का एग्जाम है कितना महत्वपूर्ण है और कैसे कम समय में यहाँ पर हम 70 दिन में जेआरएफ की जो रणनीति है उसको हम उसकी नैया पार कर सकते हैं और 70 दिन में हम अच्छे से कैसे जेआरएफ को जो है पा सकते हैं और इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, या कहीं ना कहीं जो है बीच में है ऐसे मार्क्स बन रहे हैं कि सर होगा या नहीं होगा, इस टाइप की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट का इंतजार या तैयारी उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ सामान्य क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि सर हमें जो है ये समस्याएं हैं, या एक कॉमन क्वेश्चन है उसका भी मैं जवाब दूंगा। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो आने वाला दिसंबर एग्जाम है इसके लिए क्या बेस्ट रणनीति हो सकती है, क्या एक टाइम टेबल हो सकता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कितना कितना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रिजल्ट का इंतजार नहीं करके आपको केवल फोकस करना चाहिए तैयारी पर। जितना आप तैयारी पे फोकस करेंगे उतना ही आप जेआरएफ के नजदीक जाएंगे। यही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है आने वाला है, मुझे लगता है कि हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, है ना। आप अगर तैयारी पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसका इनपुट आप दे चुके हैं, आपको पता भी है कि कितने मार्क्स बन रहे हैं या आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको ईमानदारी से यहाँ पर इस मिशन के लिए लग जाना चाहिए, जेआरएफ के लिए। यहाँ पर हम जो है कुछ बातों पर बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पे, टेलीग्राम पे, या जो है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, मोस्टली 4 से 3 दिन 4 दिन में 100% लगभग आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद जो है तैयारी करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर अभी करें या बाद में करें। ये जो विद्यार्थी होते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं, अत्यधिक संदेह में रहते हैं कि यस करें, अभी करें या बाद में करें। मेरा ये मानना है कि जब टारगेट ही आपका जेआरएफ है, जब टारगेट ही आपका विषय है, सब्जेक्ट है, कि उसी में आपको करियर शानदार बनाना है, तो इसके ऊपर आपको शानदार काम किया जाना चाहिए, इसके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाना चाहिए। राइट। सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यार्थी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जब 2 दिसंबर के लिए हम शुरू कहाँ से करें। आपका कोर्स भी ले लिया है, अब दिसंबर के लिए हम शुरू कहाँ से करें। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपका विषय है, अगर मैं भूगोल की बात करूं तो जो भी आपका विषय है या भूगोल विषय है, वहां से आपका जो कोर एरिया है, ठीक है, अभी आपको कोर एरिया पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, कोर एरिया पे फोकस करना चाहिए। या जो पहले के पुराने विद्यार्थी जिनका कोर एरिया बहुत अधिक मजबूत है, उनकी जो कुछ कमियां हैं, कोर एरिया क्या है हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। जहां आपकी कमी है, जिस यूनिट में आप कमजोर हैं, ठीक है, जो यूनिट आपकी क्या है कमजोर है, उसके ऊपर बहुत पूरे जो है अच्छे तरीके से पूरी रणनीति के साथ उसके जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट और वो सारी चीजें आपके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तो कमजोर एरिया पे, कमजोर पार्ट पे, जहां पे आपके हमेशा नेगेटिव चीजें रहती है, क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके ऊपर टू द पॉइंट फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, नोट से स्टार्ट करें या कोर्स से स्टार्ट करें, मेरा ये मानना है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, वो नोट से रिविजन कर सकते हैं। आपको तो केवल रिविजन करना है। जो नए विद्यार्थी हैं, जो न्यू है, जिनका भूमिका जो है कमजोर है, उनका बेस कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है, उनको यहाँ पर जो है नोट्स या कोर्स पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स अच्छे से कर रखा है, कवर सब कुछ, कोर एरिया शानदार मजबूत है, ठीक है, केवल कमियों पर काम करना है, तो वो नोट से आप रिविजन कर सकते हैं। कुछ ऑथेंटिक किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। किताबें भी मैंने बता रखी है कि यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए, वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, अब दिसंबर तक आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या दिसंबर तक पाठ्यक्रम कवर हो सकता है, इसको कैसे कवर कर सकते हैं, तो इसकी रणनीति मैं अभी बताने वाला हूं कि दिसंबर तक 70 दिन में हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, किन चीजों पर अधिक फोकस करना है, वो हम बात करेंगे। साथ में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी रहेगी। ठीक है, ये जो चीज है फाइनल कट ऑफ के बारे में मुझे लगता है कि इसका मैंने एक एक्सपेक्टेड जो है वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख लीजिएगा, उससे आपके पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो है, अब दिसंबर का अगर हम फोकस करते हैं, आपका टारगेट दिसंबर नेट एग्जाम है। ठीक है, दिसंबर एग्जाम है, तो आप क्या चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। क्या आप केवल नेट चाहते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि ठीक है सर इतनी मेहनत कर लेंगे, पीवाईक्यू पढ़ के चले जाएंगे, कुछ केवल सेलेक्टेड चीजें पढ़ के चले जाएंगे, है ना, पेपर 1 में केवल इतना ही पढ़ लेंगे तो नेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो केवल क्या है, छोटा उद्देश्य है उनका, उनका टारगेट या उनका लक्ष्य क्या है, छोटा है, वो छोटा सोचते हैं।
मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ और मुझे लगता है हर विद्यार्थी को हमेशा थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टारगेट कभी भी छोटा मत रखो, टारगेट आपका बड़ा ही होना चाहिए कि मुझे ओनली जेआरएफ चाहिए। ओनली जेआरएफ का मतलब है कि जब जेआरएफ ही मुझे लेना है, जेआरएफ से कम मुझे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर ये आपका टारगेट है तो आपके हौसले बड़े होंगे, आपका जो है लक्ष्य सपना बड़ा होगा, तो यहाँ पर आपके एफर्ट भी बड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जितना छोटा टारगेट होता है उतने छोटे आपके एफर्ट भी होते हैं, जितना बड़ा टारगेट होता है उतना ही बड़े आपके एफर्ट होते हैं, आपके प्रयास होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जेआरएफ जो है आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में जो भी एपी का एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो अगर जेआरएफ पे आप फोकस करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक्स्ट्रा जो है मेहनत ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आपको जेआरएफ पर बहुत शानदार तरीके से अच्छे से फोकस करना चाहिए कि बस मुझे ये ही लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अब जेआरएफ के लिए मैं टारगेट की बात करूं कि जो दिसंबर एग्जाम है, यहाँ पर जेआरएफ के लिए कितना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर टारगेट की बात करूं, अगर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बात करूं कि कितना आपका टारगेट होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो अपना नेट पेपर 1 है, ठीक है, नेट पेपर 1 में आपका टारगेट होना चाहिए 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब हुआ मार्क्स कितने हो गए, लगभग जस्ट डबल कर लीजिए आप, 60 से 70 मार्क्स के बीच में, 60 से 70 मार्क्स के बीच में आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए पेपर 1 में। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो भी आपका विषय है, चाहे भूगोल हो, तो यहाँ पर पेपर 2 की बात करें, आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है, इस पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। इसका मतलब 140 से 150 क्वेश्चन जो है मार्क्स, सॉरी, ये 150 मार्क्स तक का आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ये मस्ट है, ये बहुत जरूरी है जेआरएफ के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 200 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 300 में से 200 मार्क्स। अगर 200 मार्क्स आपके आ जाते हैं, ये टारगेट लेकर चलते हैं, तो मान लीजिए 190 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आप जेआरएफ के लिए यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो भूगोल पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, विषय सब्जेक्ट में ये टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे 300 में से 200 मार्क्स लेके आने हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एट एनी कॉस्ट 30 से 35 के बीच में मुझे सॉल्यूशन करना ही है। ठीक है, सोल्व करना ही है। और विषय में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 70 क्वेश्चन या 140 से 150 का मार्क्स का टारगेट लेके ही चलना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये आपका माइंड में टारगेट होना चाहिए। अब इस टारगेट को जब आप लेकर चलेंगे, फिर आपके 70 दिन की रणनीति आती है कि अब यहाँ पर आपकी 70 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम 2 पेपर है, 70 दिन का यहाँ पे आपको टारगेट लेना है कि 70 दिन में मुझे कैसे कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पर जितना अधिक आपका मेन सब्जेक्ट है, उतना ही यहाँ पर पेपर 1 भी है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी जो कहते हैं कि सर मैं पेपर 1 की वजह से रह गया, मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। पेपर 1 लगभग विद्यार्थियों के कमजोर होता है, पेपर 1 लगभग विद्यार्थियों के कमजोर होता है। तो यहाँ पर नेट पेपर जो 1 है, इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट को तो हमें मेन डोमेन, मेन सब्जेक्ट को तो कोर एरिया के रूप में साथ में लेकर ही चलना है, लेकिन पेपर 1 पर भी शानदार फोकस करना है। तो पेपर 1 का जो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, मुझे लगता है पेपर 1 पे आपका टारगेट होना चाहिए, अभी जो हमने बात किया, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आपके टारगेट होना चाहिए कि 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन कर पाए। और यहाँ पर मोटा मोटा आप 60 प्लस जो है मार्क्स लेकर आए, 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अब इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो पेपर 1 में जो है यहाँ पर कितनी यूनिट है, पेपर 1 में यहाँ पर टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट में से एक पैराग्राफ है, एक आधे कोई छोटी यूनिट मान लीजिए जो कि बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा मैं मान रहा हूं कि 10 में से 8 यूनिट भूगोल के विद्यार्थी है, पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ की यूनिट है, दूसरा जो है यहाँ पर एनवायरमेंट की यूनिट है। तो अगर भूगोल में एनवायरमेंट अच्छे से करेंगे तो यहाँ वाला एनवायरमेंट आपके कवर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि भूगोल के विद्यार्थियों के लिए 8 यूनिट है। ठीक है, अब इसको कवर कैसे करना है, अगले आने वाले दिनों में इसको कवर कैसे करना है, प्रति यूनिट 5 दिन आपको देने हैं। 70 दिन का टारगेट हमने लिया है, तो पेपर 1 को हमें कितना देना है, प्रति यूनिट यहाँ पर 5 दिन देना है। एक यूनिट को 5 दिन, 5 में से 4 दिन केवल उसकी थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, 4 दिन उसकी, 4 दिन में से जो है 4 दिन में एक यूनिट संपूर्ण कवर करना है उसकी थ्योरी को। ठीक है, जो 5वां दिन होगा, हम एक यूनिट को 5 दिन दे रहे हैं, 4 दिन उसकी थ्योरी
और जो 5वां दिन होगा उसमें उसके पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन एक यूनिट के, केवल एक यूनिट के 100-150 क्वेश्चन। ठीक है, एक तो हमें ये करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये करने के लिए हमें पेपर 1 को कितना टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है कि यहां से कम जेआरएफ के लिए आपको पेपर 1 को 2 से 3 घंटे 100% देना चाहिए। एक औसत विद्यार्थी को ये मान के चल रहा हूं कि एक औसत विद्यार्थी है जो मेहनती है, जिसका टारगेट बड़ा है, सपना बड़ा है, वो कितना घंटे पढ़ रहा है, यहाँ पर 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है। एक औसत विद्यार्थी यहाँ पर 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे एट एनी कॉस्ट आपको किसको दिया जाना चाहिए, पेपर 1 को कंप्लीटली सेपरेट। तो 2 से 3 घंटे अगर रेगुलरली आप पढ़ते हैं तो 5 दिन में विद पीवाईक्यूज विद एमसीक्यू आप अच्छे से एक यूनिट को कवर कर सकते हैं। राइट, अब 5 दिन में आप एक यूनिट को कवर करेंगे तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे आपके, 8 यूनिट को कवर करना है, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 40 दिन में नेट पेपर 1 ये संपूर्ण कवर हो जाएगा, कंप्लीट यहाँ पर नेट पेपर 1 को अच्छे से आप कवर कर लेंगे 40 दिन में। राइट, फिर आगे क्या करना है आपको, ये 40 दिन में रिवीजन हो जाता है, अगले फिर जो 24 दिन या 30 दिन बचेंगे, उस 30 दिन में 3 दिन में एक यूनिट कवर करनी है विद प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास के साथ आपको कवर करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं 3 दिन में एक यूनिट, इसका मतलब टोटल 8 यूनिट, तो 8 तेरी 24। ठीक है, तो जो रिवीजन होगा आपको लास्ट में 24 दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा टोटल 8 यूनिट का। इतना कर लीजिए, शानदार गारंटी के साथ आपका जो ये टारगेट है ये सपना पूरा हो जाएगा, 60 प्लस नंबर लाने का आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। कि रोज आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, 40 दिन में आपको जो है टोटल 8 यूनिट कवर करनी है, फिर अगले 24 दिन में आपको 3 दिन में एक यूनिट कवर करनी है। 5 से 6 दिन जो भी बचेंगे एग्जाम का, वहां पर जो जो कोर पॉइंट है, कोर एरिया है मोटा मोटा, उसको फटाफट रिवीजन करना है या शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करना है। ठीक है, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए नेट पेपर 1 की जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए नेट पेपर 1 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे फॉलो करना है और ये निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ रोज कंटिन्यूअसली जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, एक दिन भी जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो जो है आगे से आगे हर दिन का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। राइट, अब आते हैं पेपर सेकंड पे। पेपर सेकंड आप सबको पता है, अभी हमने बात कर लिया, यहाँ पर 200 मार्क्स हैं, 200 में से मैं मान के चलता हूँ कि 100 प्लस जो है 150 प्लस मार्क्स आपको लाना चाहिए, 150 प्लस मार्क्स, या फिर मान लीजिए और थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करें तो यहाँ पर एट एनी कॉस्ट 140 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। 100 में से 70 क्वेश्चन आपके किसी भी हालत में सोल्व होने चाहिए, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व होने चाहिए। तो सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, भूगोल हो चाहे अदर विषय हो, इसके ऊपर आपको किस पे फोकस करना है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रणनीति होगी। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है 10 यूनिट 70 दिन में आप एक रणनीति को फॉलो कर रहे हैं कि यस मुझे आने वाले 70 दिन में ये कवर करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 यूनिट में से 5 दिन आपको प्रति यूनिट देना है, हो सकता है आपको कम लगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ना कितना है आपको, विषय को कितना टाइम देना है, 6 से 7 घंटे। ठीक है, ईमानदारी के साथ, एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, 6 से 7 घंटे में मान के चल रहा हूं कि आप डेली जो है प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, तब तो आप जेआरएफ कर पाएंगे आने वाले 70 दिन में, मोटा मोटा हम मान के चल रहे हैं 2.5 महीने। ठीक है, तो 5 दिन आपको प्रति यूनिट देना है, इसका मतलब 50 दिन में जो है 5 दिन प्रति यूनिट देते हैं तो 10 यूनिट 50 दिन में क्या हो जाएगी, शानदार कवर हो जाएगी। ठीक है, अब ये 5 दिन जो आप देते हैं तो इसमें प्रतिदिन आपको केवल ऐसा नहीं कि थ्योरी कवर कर रहे हो नोट्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, साथ साथ में आपको यहाँ पर प्रतिदिन अभ्यास भी करना है। अभ्यास भी 2 रूप में करना है, एक तो पीवाईक्यूज करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज ही सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर रामबाण है। पीवाईक्यूज ही सबसे बड़ी रामबाण है, क्योंकि ये एग्जाम की डिमांड आप समझ पाते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यू या कुछ आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, या टेस्ट सीरीज के अलावा कोई आप जो है अभ्यास प्रश्न बैंक वगैरह आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं एमसीक्यू के साथ, अगर इसको आपने अच्छे से कवर कर लिया है। तो प्रतिदिन अभ्यास करना है। प्रतिदिन अभ्यास कैसे करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रतिदिन आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, कितना, 6 से 7 घंटे। तो 6 से 7 घंटे में 5 घंटे आपको क्या करना है, 5 घंटे आपको विषय को देना है, सब्जेक्ट को देना है। जो पढ़ा है उसी को 1.5-2 घंटे, ठीक है, 1.5-2 घंटे आपको जो पढ़ा है उसको क्या करना है,
एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डेली डेली करनी है। मार्केट में खूब सारी किताबें आती है, लेकर आ जाइएगा। अभ्यास पर्सन बैंक जो है मैंने निकाली, वो लेकर आ सकते हैं। यूथ कंपटीशन क्लासेस की जो है वो पीवाईक्यूज की किताब आती है, अच्छी किताब है, वो लेकर आ सकते हैं। राइट, तो 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर क्या करना है, अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, ये मोमेंटम है तैयारी का, इस मोमेंटम को जीना है, इस मोमेंटम को आत्मसात करना है, तब जाके आप ये कर पाएंगे, जेआरएफ का सपना पूरा कर पाएंगे। तो 5 दिन प्रति यूनिट कवर करना है, 50 दिन में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, अभ्यास साथ साथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं है 15 दिन पढ़ेंगे फिर एक साथ जो है 10 दिन अभ्यास करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे, कभी भूल कर भी गलती मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रतिदिन अभ्यास करते हो, इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को आप यूनिट वाइज करना। यूनिट वाइज का मतलब है कि जैसे मान लो समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसी के ही क्वेश्चन उसके साथ निकालना। जो जो साथ साथ पढ़ रहे हैं वैसे वैसे साथ में प्रैक्टिस करना, तो बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट, तो 5 दिन में जो है प्रति यूनिट किसी भी हिसाब से 5 दिन में कवर हो जाना चाहिए। अगर मान लो कोई छोटी यूनिट है, मान लो ऐसे हो सकता है कि आपको विवेक के अनुसार थोड़ा चेंज भी करना है, आपको लगता है कि 5 दिन में यूनिट कवर नहीं हो रही है, इंडियन ज्योग्राफी बड़ी है, तो वहां पर ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान छोटी है, उसको 2 दिन में निपटा दो, और 7 दिन जो है भारत के भूगोल को दे दो। राइट, वो अपने कॉमन सेंस से आपको शानदार डेवलप करना है कि कैसे मैनेज करें। ये एक टारगेटेड तैयारी है, इसमें क्या होता है, तैयारी का हल्का सा प्रेशर होता है। ठीक है, वो आपके माइंड में टिक करता है कि अगर मैं इस रणनीति के अनुसार नहीं चला तो मैं एक बार भी, सिंगल बार भी जो है रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो 50 दिन में आपने कवर किया अच्छे से, नोट्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, अगले जो 20 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मोटा मोटा मैं मान के चलूंगा तब तक आपके पास 15 से 20 दिन होंगे। तो 15 से 20 दिन में केवल जो है कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो फैक्ट हैं, ठीक है, और जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है, या कुछ ऐसे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं कि ये जाते हुए मैं लास्ट टाइम में देखूंगा, तो अगले 20 दिन में मोटा मोटा कंप्लीटली 2 बार, ठीक है, कंप्लीटली 2 बार, मोटा मोटा, बहुत गहराई से नहीं, नोट्स के माध्यम से 2 बार आपको रिवीजन करना है कंप्लीट 10 यूनिट को, पूरे सिलेबस को। तो ये इस प्रकार 20 दिन में 2 बार, 50 दिन में डीप, यहाँ पे जो ये अध्ययन है ना, ये डीप स्टडी है। ठीक है, ये गहन अध्ययन है, ये शॉर्ट में नहीं है। ठीक है, ये गहन अध्ययन है, और यहां पर जो है ये शॉर्ट में फास्ट रिवीजन है। तो ये जगह आपने ढंग से कर लिया है 50 दिन में, तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट कर पाएंगे। और ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रकार 10 यूनिट को करो, 5 दिन प्रति यूनिट को कवर करो अच्छे से, ठीक है, उस दौरान आपको चीजों को हाईलाइट करना है, उस दौरान आपको ये नोट में डालना है कि ये चीज मैंने यहां से पढ़ी है, इस मॉडल को, इस थ्योरी को जाते टाइम मुझे वापस रिवाइज करना है। तो वो लिखते हुए चलना है, या तो एक छोटा रजिस्टर डाल लेना, उसके पेज नंबर डाल देना कि ये इस पेज नंबर पे ये मॉडल दिया हुआ है इस बुक में, ये मुझे रिवीजन के दौरान करना है। तो ऐसे रिवीजन की रणनीति का एक साथ साथ में पढ़ने के दौरान एक पेज डाल देना, इससे कॉन्फिडेंस रहेगा, इससे चीजें आपके कंट्रोल रहेगी। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, नहीं तो आपको भी वो विस्तार दे देगी, आप भी फेल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। तो अपने आप के ऊपर बर्डन को कम करने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनानी है, ताकि आने वाले रिवीजन के लिए, कम समय के लिए, बेहतर रणनीति के लिए, स्मार्ट स्टडी के लिए आप अच्छे से तैयार रहो। और स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो स्मार्ट स्टडी कहां से आएगी, पीवाईक्यू से आएगी। जितना आप पीवाईक्यू करेंगे तो पीवाईक्यूज के माध्यम से आप एग्जाम की डिमांड क्या है वो समझ पाएंगे। राइट, केवल जो है अंधे होकर तैयारी नहीं करेंगे, या ब्लाइंडली आप जो है चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे पीवाईक्यूज के माध्यम से। ठीक है, इस रणनीति के साथ आपको विषय में, सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर मैं भूगोल की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर भूगोल की बात की जाए तो भूगोल की कौन सी महत्वपूर्ण यूनिट है उसको हमें देखना है। तो महत्वपूर्ण जो यूनिट है, 2 रूपों में मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक कोई भी विषय होता है उसका कोर एरिया होता है। भूगोल की बात करें तो यहाँ पर ये कोर यूनिट है। ठीक है, भौतिक भूगोल, इसमें तीनों भाग आ गए, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ठीक है, फिर है भारत का भूगोल, लंबा चौड़ा है, इसमें टाइम लगता है। फिर है भौगोलिक चिंतन, इसमें टाइम लगता है। और पर्यावरण भूगोल, ये सारे टाइम टेकिंग पार्ट है, सारे कॉन्सेप्चुअल है, इसमें फैक्ट भी है। तो ये जो पार्ट है, इस कोर एरिया को, कोर यूनिट को, इसका योगदान ज्यादा है। ठीक है, इसका योगदान ज्यादा है, इसको थोड़ा सा आप समय भी लगता है, इसको समय ज्यादा देना भी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर ये कोर एरिया, कोर यूनिट आपकी मुट्ठी में है तो सोच लो
ये बाकी यूनिट, बाकी भूगोल भी आपके मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि ये जब कोर एरिया आपकी मुट्ठी में, मतलब यहाँ पर आपका अच्छी पकड़ बनी हुई है, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको एक अलग ही जो है, अलग लेवल पर आप जो है रहेंगे कि ठीक है, ये मेरा बड़ा भाग कोर एरिया कवर है, तो इनको मैं कभी भी कवर कर सकता हूँ, राइट। तो इस कोर एरिया पे अधिक फोकस करना है स्टार्टिंग में। अब जिनका कोर एरिया मजबूत है वो अदर यूनिट पर, छोटी यूनिट पर आप फोकस करेंगे। इस अदर यूनिट में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मैं यहाँ पर 3 यूनिट को मानता हूँ, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके बाद में एक है भौगोलिक तकनीक, यूनिट 9 जियो स्पेशियल टेक्निक्स, बहुत अधिक कठिन मानी जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको स्किप करके जाते हैं, कंप्लीटली छोड़ के जाते हैं, या बहुत ज्यादा थोरोली पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये यूनिट जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई अब, ठीक है। तो इसको अच्छे से सीरियसली फॉलो करना है, सीरियसली जो है इसको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। भौगोलिक तकनीक को छोड़ना नहीं है, बड़ी यूनिट है, लंबे चौड़े टॉपिक हैं, लेकिन एक बार ढंग से शॉर्ट में भी आप कवर कर ले ईमानदारी से, तो यहां से आने वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या भूगोल, उसके बाद में है अधिवास भूगोल। ये दोनों यूनिट भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में भी कॉन्सेप्ट है और दोनों से शानदार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल, है ना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ये छोटे छोटे पार्ट जो है इसको आप फटाफट कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हर यूनिट से 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 यहां से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन पहले इस कोर एरिया पे कमांड करनी है, फिर इन पे जो है शानदार पीवाईक्यूज के माध्यम से जो भी आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पर इसको अच्छे से कवर करना है, मुख्य बातों को, ठीक है। तो इस प्रकार अगर भूगोल पर आप फोकस करेंगे तो मेरा ये मानना है 100% अच्छी रणनीति के साथ आप तैयार करते हैं। नए विद्यार्थियों की गारंटी ले रहा हूं, अभी भी आप 2 से ढाई महीने में 60 से 70 दिन में पूरे सिलेबस को 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, 3 बार कवर कर सकते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं, अगर इस रणनीति को सीरियसली फॉलो करते हैं, गंभीरता के साथ गहन अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आपका जेआरएफ का सपना है वो बहुत आसान हो सकता है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब जो आगे आप जो है बाकी चीजें कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा बस यही रणनीति है, यही 70 दिन में आपको इसी के ऊपर फोकस करना है। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे बता दूं, अपना जो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है, यहाँ पर अपना गुरुकुल बैच दिसंबर के लिए शानदार गुरुकुल बैच चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। पेपर 1 जिन विद्यार्थियों का कमजोर है, अपना बहुत शानदार वेल क्वालिफाइड टीम के साथ द्रोण बैच चल रहा है नेट पेपर 1 का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये सामान्य रणनीति है। इसके अलावा एक चीज मैं और कर रहा हूं यहाँ पर, वो चीज बता देता हूं कि उस पर अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। 2 चीजें हैं यहाँ पर शानदार, इसको तो आपको फॉलो करना ही है, इस पे अच्छे से आपको जुड़ना है। 2 चीजें हैं यहाँ पर, इसको आपको फॉलो करना है। ये चीजें कहाँ पर मिलेगी? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक चीज तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मंडे से सोमवार से शाम 8 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर शाम 8 बजे सोमवार को इसी चैनल पर यहां पे भूगोल की एनसीईआरटी आधारित आरंभ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं? आरंभ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अधिक रामबाण साबित होगी। एनसीईआरटी का रोज मैं टारगेट दूंगा, रोज उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके आनी है, एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, और यहाँ पर रोज हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों का, एनसीईआरटी आधारित आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो यूजीसी नेट के लिए विशेषकर पुराने और नए विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर शानदार रिवीजन होगा, इसको हम रोज डेली आने वाले एग्जाम तक फॉलो, मतलब अच्छे से करेंगे। दूसरा जो मैं करने वाला हूं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर जो आपका 28 अगस्त को पेपर हुआ है, ठीक है, अभी 28 अगस्त को पेपर हुआ है, इस पेपर का यूनिट वाइज सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यूनिट वाइज सॉल्यूशन। जैसे कल जो है इस चैनल पर जियोमॉर्फोलॉजी से कौन से 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, शानदार उसका एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, ये कल से रोज स्टार्ट हो जाएगा। रोज एक यूनिट आएगी, उस यूनिट का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपने पास रख लेना और अच्छे से उसको
फॉलो करना है, अच्छे से उसको देखना है, पढ़ने के दौरान देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रणनीति शानदार आपको अपनानी है, बहुत अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि पहले का जो पेपर हुआ उसका लेवल क्या है, उससे चीजें कैसे हो सकती है आसान, वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये 2 चीजें कर रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, दिसंबर के लिए शानदार मैंने क्लासेस डाल दी है, लगभग क्लासेस उसमें कवर हो रही है, कुछ लाइव क्लासेस मेरी रोज चल रही है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर देना। गुरुकुल बैच और द्रोण बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए इस पे कॉल करना। और साथ में अपनी यूनिवर्सिटी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपना द्रोण बैच और गुरुकुल बैच, राइट। ऑफलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो मेरी होती है वो भी आती है, प्लस पहले की जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास है वो भी डाल दी गई है। तो एक साथ जो नए विद्यार्थी हैं जो कोर्स के माध्यम से फटाफट कवर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, फटाफट वीडियो देखना है, साथ में जो है हम नोट्स आपको भेज देंगे, वो नोट्स खोल के बैठ जाना और वीडियो क्लासेस देखते रहना और नोट्स में हाईलाइट करते जाना। क्लास देखेंगे हाईलाइट करेंगे, क्लास देखेंगे हाईलाइट करेंगे, क्लास को हल्की सी स्पीड के साथ भी देख सकते हैं ताकि आपका फटाफट कवर हो जाएगा। तो ये इससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सिलेबस फटाफट कवर हो जाएगा और इस रणनीति के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार दिसंबर में किसी भी हालत में आपका जेआरएफ होना चाहिए। मान लो इस बार थोड़ी कमी रह जाती है, जो सकारात्मकता आपको मिलेगी कि चलो नेट हो गया तो अब जेआरएफ का सपना करना है। जिनका नेट नहीं होता है उनको भी दुगुनी ऊर्जा के साथ, तिगुनी ऊर्जा के साथ वापस लग जाना है अगले 70 दिन के लिए। टाइम पीरियड बहुत छोटा है, इस छोटे टाइम पीरियड में आप शानदार प्रोग्रेस, शानदार अपनी मेहनत को दुगुना करके जेआरएफ का सपना पूरा कर सकते हैं। जेआरएफ चीज बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसका महत्व जितना जल्दी समझोगे उतना ही जल्दी आप में इसमें मोटिवेशन मिलेगा। आप इंटरेस्ट के साथ, पूरी ताकत के साथ आप तैयारी करोगे, जी जान लगा दोगे। इसलिए शानदार मेहनत कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू।